सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेसिक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे कि मान लो कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा और आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो तो कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ अगर मान लो कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहे, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। इन्हीं सब के बारे में बात हम इस लेक्चर में करेंगे आज। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और देन उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो हेडिंग लगाइए, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहले बताते हैं कि कैसे पहचान करेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो अगर मान लो दो वेरिएबल एक्स और वाई है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं, तो इफ़ both x and y depends on थर्ड वेरिएबल अगर x और y कोई थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो फंक्शन क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। तो फंक्शन क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। जैसे ऐसा कुछ है, जैसे मान लो y जो है फंक्शन किसका है, मान लो t का फंक्शन, जनरली t के टर्म में रहता है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। और x जो है ये भी t पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग लिख देते हैं g ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पर y t पे डिपेंड कर रहा है और x भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो x और y किस पे, थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड वेरिएबल यहाँ पर क्या है, t है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि ये फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, y जो है इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, फिर x को t के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर देना। यानी हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। अब एग्जाम्पल लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यानी पहले क्या करो, y का डिफरेंशिएशन निकालो t के रिस्पेक्ट में, फिर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कीजिए। लेकिन ये चीज़ जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी जो होना चाहिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, देखो, इफ़ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन एंड वाई इज इक्वल टू टी क्यू माइनस टू टी, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे ही डिपेंड कर रहा है। और आपको क्या पता करना, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, तो आपको वाई को सबसे पहले डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। वो करने के बाद क्या करोगे, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करोगे, और चुपचाप क्या कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स के लिए डिवाइड कर देना है। तो सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है टी क्यूब माइनस टू टी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डी वाई बाय डी टी निकाल लोगे। तो डी वाई डी टी मतलब इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, डी टी क्यूब बाय क्या हो जाएगा, डी टी माइनस डी टू टी बाई डी टी। दो टर्म है इसलिए दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। रूल ऑलरेडी बता दिए हैं, अगर आपको नहीं पता है, दिक्कत हो रहा है, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पावर क्या है, थ्री है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पहले से उसमें घट जाएगा। तो थ्री टी पे पावर थ्री माइनस वन, अब माइनस ये देखो दो बाहर आएगा, टू बाहर जैसे आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी। और आपको पता है डी टी बाई डी टी का डिफरेंस कितना होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस वन, सॉरी माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका इसी तरह से आप क्या निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी निकालो। तो डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर देखिए, जो एक्स की जगह है टी स्क्वायर प्लस वन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। तो दो टर्म है ना, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस क्या होगा, डी वन का डिफरेंशिएशन करना है।
तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा और 2 में से एक घटेगा तो टी स्क्वायर में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, सीधे टी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस देखो ये जीरो हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है पता है, जीरो होता है। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 2t। तो देखो डी वाई बाई डी टी कितना आया, 3t स्क्वायर माइनस 2 भी आ गया। डी एक्स बाई डी टी भी निकाल चुके हम लोग। अब बहुत सिंपल है, क्या करना, डी वाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको डी वाई बाई डी टी जो निकाले उसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी पहले कर लो, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। तो ये कितना आया देखो यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी कितना है, 3t स्क्वायर माइनस 2 है अपॉन ये कितना है 2t। तो इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो y इक्वल टू कॉस टी है एंड x इक्वल टू साइन टी है, तो आपको डी वाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, तो फिर वो उसी तरह से करेंगे हम लोग, पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी टी, तो y की जगह क्या है, यहाँ पर देखो कॉस टी है तो क्या लिखो, डी कॉस टी बाय हो जाएगा डी टी। तो आपको कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन पता है, यहाँ टी है यहाँ भी टी है, तो फार्मूला डायरेक्ट काम करेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। इसी तरह से x यहाँ पर दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया है, साइन टी। तो हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं, कितना, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, डायरेक्ट लिखो कॉस टी, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी होता है। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो जो डी वाई बाई डी टी है उसको क्या करो, डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर दो। तो ये कितना आया, डायरेक्ट करो, तो माइनस साइन टी आया है, और ये क्या है, कॉस टी। तो अगर साइन टी बाई कॉस टी बात करें तो क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन एक्स होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, और अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे। तो देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, ए फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज रिटन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक फंक्शन है इस तरह से, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब जो है ये सेपरेट होगा और ये सेपरेट होगा, एक तरफ केवल क्या होगा, x के टर्म में होगा और एक तरफ y होगा। तो ऐसे एग्जांपल देखो, ये क्या कहलाएगा आपका, एक्सप्लिसिट कहलाएगा। जैसे y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x प्लस 4। तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो इसका डी और डी एक्स निकालना हम सीखे हुए हैं। जैसे y इज इक्वल टू क्या है, मान लो cos x है, तो ये सब क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक तरफ क्या होगा, जो y है वो रहेगा, एक तरफ x रहेगा, और y को क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है, और इसका डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, इम्प्लिसिट ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर मिक्सड रहेगा। ये क्या रहेगा, मिक्सड रहेगा, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो ऐसा कुछ रहेगा, इस फॉर्मेट का रहेगा, मान लो कि एफ जो है एक्स और वाई के टर्म में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, राइट में जीरो होगा या फिर कुछ कांस्टेंट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
जैसे मान लो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो ये क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन है। और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो एग्जांपल 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब ये किसी तरह से y और x को एक तरफ नहीं कर सकते हैं। तो जब y और x को एक तरफ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे हम लोग, प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे उसमें हम लोग कि अगर डिफरेंशिएशन के बाद डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे और फिर उस वहाँ पे डी वाई डी एक्स हम लोग निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। तो बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई किसी तरह सेपरेट नहीं कर सकते, हालांकि यहाँ पे सेपरेट कर भी सकते हो। यहाँ पे जैसे ऐसा कुछ है, जैसे वाई एक्स, तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन। तो प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ, तो डी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर होगा प्लस डी एक्स वाई बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। वाई इंटू एक्स या एक्स इंटू वाई दोनों सेम चीज़ है, इज इक्वल टू कितना, डिफरेंशिएशन 25 का करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो पता है कि एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई और एक घट जाएगा, तो क्या होगा 2 और एक्स पावर 2 में से 1 घटेगा तो एक्स ही बच जाएगा प्लस। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, जबकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, u इंटू भी चलाना है, तो एक्स बाहर करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस करो। अब की बार करो y बाहर करो, तो y बाहर करोगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू कितना, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस हो जाएगा ये y, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो ये y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ करना, बाकी टर्म को एक तरफ कर दो। तो ये जो है 2x और ये क्या है y, इसको एक तरफ को राइट में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, ये भी उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -y। अब यहाँ पर क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये x डिवाइड हो जाएगा, तो डैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x -y बाय एक्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चाहे तो -1 कॉमन ले सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे यह क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू 5, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यानी यहाँ पर देखो एक्स और वाई क्या है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। करें इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, यहाँ पर एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो ये किस में, इम्प्लिसिट फंक्शन में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो प्रत्येक टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, देन हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके निकाल लेना है, यही करना होता है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to x। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला टर्म जो होगा एक्स स्क्वायर है, तो ये लिखाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई कितना, डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या है, डी
2xy बाय हो जाएगा dx प्लस dy क्यूब बाय हो जाएगा dx इज इक्वल टू कितना होगा d5 बाय dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या x है और यहाँ भी x है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला काम करेगा, पावर मल्टीप्लाई उसमें से घटा देंगे, तो 2 और x में से 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा, तो x पावर 1 यही रह जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 2 बाहर होगा और यहाँ पर क्या बचेगा अंदर में x इंटू वाई, तो x इंटू वाई करेंगे तो x बाहर होगा और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यू इंटू वी वाला फार्मूला, प्लस फिर क्या करेंगे y बाहर करेंगे अब की बार, और ये क्या होगा dx बाई dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो y है और यहाँ पर x है, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो dy क्यूब, नहीं y था तो क्या कर dy कर दिए, अब dy डिवाइड किए तो dy क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू देखो यहाँ कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स, ये बचा रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा, देखो dx बाई डी एक्स 1 होता है तो ये हो जाएगा y, अब प्लस यहाँ पर देखिए y है और यहाँ भी y है तो फार्मूला काम करेगा, तो पावर मल्टीप्लाई करो और जो पहले से उसमें एक घटाओगे तो 3 है, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक घटेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो, और यहाँ पे होगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करके हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करना पड़ेगा, तो इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 2x और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स जिसमें है वो एक तरफ रखो, अब बाकी टर्म को राइट साइड भेज दो, तभी निकलेगा dy बाई डी एक्स, तो इसको और इसको क्या कर लेफ्ट में रखो, इसको और इसको क्या करो राइट में भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। तो यहाँ देखो dy बाई डी एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 2x और यहाँ वाला बचेगा कितना 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा -2x -2y। ठीक है, अब अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करो तुम -2x और माइनस कितना है 2y, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो डिवाइड कर दो 2x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो समझ में आया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इम्प्लिसिट का कैसे करना है। ठीक है, तो अगर ठीक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्त लोगों को भी बताइए, और सारा चीज़ हम कंप्लीट करेंगे इस पर। तो 1 बाय 1 आप सभी को लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, और साथ ही साथ रिवीजन भी साथ साथ चलते रहना चाहिए आप लोगों का।